हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश हियर। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही बेशकीमती है क्योंकि इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मिडिल एज के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले और तमाम तरह का स्टडी करने वाले लोग, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू रीड, कैसे हमें पढ़ना है। बिल्कुल भी इस वीडियो को मत छोड़िएगा। ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों को मदद करने वाला है जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है और ना ही वो हजारों करोड़ों की जो इंडस्ट्री चल रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर वो जा पाते हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। प्लस कोई मेंटरशिप नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता है। और जो लोग वहां गए भी हैं, वहां पर भी हजारों करोड़ों के इंस्टीट्यूट होने के बाद भी इस छोटे से वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं, ये हो सकता है उस पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भारी पड़ जाए। ये वीडियो, ये छोटी सी टेक्निक भारी पड़ सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। फ्रेंड, मैक्सिमम जो है कैसे हमें पढ़ना है ये जिंदगी में कोई नहीं बताता। क्या पढ़ना है ये बताते हैं, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक कॉन्क्रीट तरीका नहीं बताया जाता है। और इस छोटे से वीडियो में एक तरीका बताऊंगा और पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, पूरी क्रांति ला देगा ये वीडियो। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू रीड, पढ़ना कैसा है, किसी भी बुक को कैसे पढ़ना है या किसी भी नोट्स को कैसे पढ़ना है। वो एक टेक्निक बताऊंगा, ओनली वन, वो पूरी क्रांति ला देगी वो टेक्निक। नंबर 1 सीक्रेट, इस दुनिया का टॉप मोस्ट सीक्रेट है कैसे पढ़ने का। और इस सीक्रेट के पीछे राज क्या है, उसका साइंटिफिक तथ्य क्या है, कैसे ये सीक्रेट काम करता ही करता है, प्रूवन फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है। फ्रेंड, जब हम पढ़ते हैं तो एक तो होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, वहां पर पढ़ रहे हैं। एक होता है सेल्फ स्टडी। आप कितना भी बाहर पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। जब आप खुद पढ़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी में सारा खेल होता है, उसी में सारा आपका जो है फ्यूचर डिपेंड करता है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। नॉर्मली फ्रेंड, जब हम पढ़ते हैं तो हम जितना पढ़ते हैं उसका 95% हमारे ब्रेन से चला जाता है। और इसीलिए आजकल कोर्स इतने ज़्यादा हैं कि स्ट्रेस बहुत आ जाता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी देखना है, फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ साइंस का ही नहीं, सभी चीज़ों का। आईएएस पीसीएस वाले सारे लोग, यूपीएससी वाले सारे लोग, इतना सारी चीज़ें रहती है तो फ्रेंड स्ट्रेस बहुत आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें पढ़ते तो हैं, लेकिन आगे जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो मैक्सिमम जो है वो ब्रेन से जा चुका होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कई स्टूडेंट्स के साथ में कि जब टाइम टेबल आता है, नॉर्मली मैक्सिमम एग्ज़ाम में तभी लोग जागते हैं जब टाइम टेबल आ जाता है। मैक्सिमम लोग, जो मेरिट स्टूडेंट है वो तो पहले से
कल एग्जाम है जैसे प्रिपरेशन करते हैं वो लोग, लेकिन मैं बात करूंगा एक एवरेज क्राउड की, कि टाइम टेबल आने के बाद जागते हैं। जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में या कोचिंग क्लासेस में या ऑनलाइन कैसे भी हमने पढ़ा हो, जब हम एकदम से टाइम टेबल आता है और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार पढ़ी हुई चीज़ें ऐसा लगता है हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जबकि हम पहले पढ़ चुके थे। तो ये जो सिचुएशन है कि पढ़ी हुई चीज भी सताती है, परेशान करती है, कि पढ़ लिए हैं फिर भी परेशान हो रहे हैं, इस वीडियो में उसका 1000% वाला सॉल्यूशन है, बिगेस्ट सीक्रेट है। और आपको कभी रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक सुपर जीनियस की तरह परफॉर्म करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये सीक्रेट जो है रिलीज करता हूं आज, मिलियंस ऑफ व्यूज होना चाहिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, सीक्रेट रिलीज कर रहा हूं। मान लीजिए ये कोई बुक है, राइट? ये बुक में मत जाइए, ये कौन सी बुक है क्या है, आप ये सोचिए कि आपकी बुक है ये, राइट? आप इसे पढ़ रहे हैं। जब आप फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, राइट, आपने फर्स्ट पेज पढ़ा, तो आपने ध्यान से फर्स्ट पेज को पढ़ा, फिर आप सेकंड पेज पर आइए, सेकंड पेज को पढ़िए, फिर आप थर्ड पेज में जाने के पहले, बस खेल पूरा यही है, पूरा सीक्रेट यही है, पहला और दूसरा पेज फिर से पढ़िए, फिर आप थर्ड पेज पढ़िए, फिर आप फोर्थ पेज में जाने के पहले पहला, दूसरा और तीसरा पेज फिर से पढ़िए, चाहे ठीक से समझ में आए चाहे ना आए, आप ब्रेन में छोड़ दीजिए, ब्रेन अपने आप समझना चालू कर देगा, आप सिर्फ पढ़िए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आप पढ़िए। फिर फोर्थ पेज में आइए, फिर फिफ्थ पेज में जाने के पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज फिर से पढ़िए और फिर फिफ्थ पेज को पढ़िए। फिर सिक्स्थ पेज में जाने के पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों पेजेस को पढ़िए, फिर सिक्स्थ में जाइए, फिर ऐसे सेवेंथ में, फिर एट्थ में, मतलब आपको हर नए पेज पढ़ने के पहले फिर से पूरा जल्दी जल्दी पढ़ना है। जल्दी जल्दी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आराम से ही पढ़ना है, आप जल्दी जल्दी पढ़िए। डोंट वरी अबाउट दैट कि समझ में आया कि नहीं आया, आप तो वापस से उस पेज में फिर से आने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट समझ में नहीं भी आया तो। फ्रेंड, जब आप इस प्रोसेस से पढ़ेंगे ना, तो आपको फर्स्ट पेज में ही ऐसी कई चीजें उस पेज में लिखी हुई मिलेंगी जो पहली बार जब आप पढ़े थे तो वो थी ही नहीं वहां। सेकंड पेज में आपको ऐसी कई चीजें मिलेंगी कि जब आप पहली बार पढ़े थे वो थी ही नहीं वहां, दूसरी बार में मिली वो चीज। मिरेक्युलस चीजें आपके साथ घटित होना चालू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि ये मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन फिर लगेगा कि ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया इस पेज में। फ्रेंड, पेज वही है, आपका ब्रेन का पैराडाइम इज डिफरेंट, आपका ब्रेन का पैराडाइम चेंज हो चुका है। जब आप पूरी बुक कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप इतना जबरदस्त अंडरस्टैंड कर चुके होंगे उस बुक को कि आप दूसरे स्टूडेंट से मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स आगे रहेंगे आप। और रिवीजन, हास्यप्रद है रिवीजन को तो सवाल भी नहीं है, क्योंकि आपके सेलुलर लेवल में ये बुक घुस चुकी होगी, सेलुलर लेवल में। और कई ऐसी चीजें आपको समझ में आना चालू होंगी जो पहले कभी जिंदगी में किसी कोर्स को करते समय आपको समझ में नहीं आई। अब आप बोलेंगे कि ये तो रटंत चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यही रटंत वर्ड ने, रेपिटेशन वर्ड ने
काफी लोगों का करियर तबाह कर दिया है कि अरे वो तो रटता है। रेपिटेशन इज द मिरेकुलस टेक्निक ऑन दिस अर्थ, बिकॉज रेपिटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो बुक पढ़ने की टेक्निक है, इसके पीछे का सीक्रेट मैं बताता हूं कि क्यों ये मिलियंस ऑफ टाइम्स दूसरी टेक्निक से बेटर है। फ्रेंड, जब हम रिपीट करते हुए पेजेस को पलटाते हैं तो वो पेज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाना चालू हो जाता है, बिकॉज रेपिटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड का पावर होता है 4000 बिट्स पर सेकेंड, ये मेमोरी रखता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। आप सोचिए, एक पुरानी टेक्निक से कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और कॉन्शियस लेवल में वो जो भी एजुकेशन उन्होंने लिया वो कॉन्शियस लेवल में है, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो कॉन्शियस लेवल में है, और एक व्यक्ति जो इस प्रोसेस से पढ़ रहा है ये चीजें सबकॉन्शियस में चली गई। मतलब एक, मान लीजिए एक स्टूडेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल पैटर्न से पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट इस टेक्निक से पढ़ रहा है, तो जो स्टूडेंट उस ट्रेडिशनल पैटर्न से पढ़ रहा है, रैंडमली कभी कोई पेज खोल लिया, कभी कहीं कर दिया, कहीं कहीं गाने सुन लिया, कहीं, इट्स गुड, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो गुड, कहीं कुछ कर लिया, फिर एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर, फिर दूसरा कोर्स करने लगा, फिर कुछ और करने लगा, फिर मैथ्स करने लगा, फिर फिजिक्स करने लगा, फिर केमिस्ट्री करने लगा, फिर कुछ और करने लगा, रैंडमली पढ़ रहा है वो। और एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला बंदा जो इस टेक्निक से पढ़ रहा है, तो वो जो बंदा है वो 4000 बिट्स पर सेकेंड वाले ब्रेन से अंडरस्टैंड कर रहा है, और इस प्रोसेस से जो बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है वो कर रहा है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड वाले ब्रेन से। जमीन और आसमान का फर्क है। बुक वही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि सटाक से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब इस टेक्निक से पढ़ने के बहुत सारे फायदे मैं बताऊंगा। एक, आप कोचिंग जाने के पहले या स्कूल जाने के पहले या कॉलेज जाने के पहले ही इतना जबरदस्त अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है वो। आपको पहले से पता होगा कि अब टीचर क्या बोलने वाले हैं, पहले से पता होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस में वो बुक जा चुकी है। जब टाइम टेबल आएगा तो लोग स्ट्रेस में जाते हैं, अरे ये भी नहीं हुआ, अरे वो भी नहीं, रिवीजन कैसे करें। आप मस्त कॉफी पी रहे होंगे, आप मस्त कोई सॉन्ग सुन रहे होंगे, हो सकता है आप मूवी चले जाएं, क्योंकि आप तो टाइम टेबल का इंतजार कर रहे थे और लोग चाह रहे थे कि टाइम टेबल ना आए, अभी और टाइम मिल जाए, और आप चाह रहे हैं कि कल एग्जाम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में पैराडाइम बन के फोल्डर जा चुका है, और ऐसी ऐसी चीजें उसी पेज में आपको समझ में आएंगी रिपीट करते समय, जो आपको लगेगा कि पहले मैं पढ़ता था तो शायद पहले पढ़ता ही नहीं था। फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हजार थॉट्स भी हमारे ब्रेन में चल रहे होते हैं, हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो हजार जो थॉट्स हैं वो बहुत कम अंडरस्टैंडिंग हमको लाके देते हैं। हमें बस एक दिलासा हो जाता है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक्चुअल में हम प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। बस हमारा एक दिलासा रहता है, हाँ मैंने पढ़ा हूँ। एक्चुअल में हमने ठीक से नहीं पढ़े, ठीक से नहीं समझे कि वो क्या कह रहे हैं। और जब आप बार बार पढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पढ़े, फिर 2 पढ़े, फिर 1 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, फिर 1 2 3 पढ़े, फिर 4 पढ़े, जब ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन ऑथर के लेवल में चला जाता है, जिसने राइटर के लेवल में, जिसने उस बुक को लिखा उस फ्रीक्वेंसी में चला जाता है आपका ब्रेन, और टोटल चीजें आपको समझ में आना चालू हो जाती है, और आपके पढ़ने में और दूसरों के पढ़ने में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो उनका ड्रीम है कि मुझे मेरिट में आना है। फ्रेंड, इस टेक्निक से पढ़ना चालू कर दीजिए। बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़पतियों के बच्चे जो कि हजारों करोड़ के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं,
आप कुएं के बाजू में बैठ के बीट करेंगे उनको, इस टेक्निक से बीट कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके भी कॉन्शियस माइंड से ही तो पढ़ रहे हैं ना, 4000 बिट्स पर सेकंड के ब्रेन से ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। आप तो यहां 8 बिलियन बिट्स पर सेकंड सबकॉन्शियस माइंड से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। छोटी सी टेक्निक है, कोई भी चीज फ्रेंड छोटी नहीं होती, याद रखिएगा। एक छोटी सी चीज पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर देती है। एक छोटी सी हैबिट सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज कर देती है। आप एक नॉर्मल किड से सुपर किड बनाएंगे अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को एक जीनियस बना सकते हैं इस तरीके से। दिमाग से हटा दीजिए कि ये रटन की टेक्निक है, ये वो सब फालतू की बातें हैं। रेपिटेशन इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। जब आप रिपीट करेंगे वो बुक सेलुलर लेवल में चले जाएगी। अब बारी है आप लोगों की, इसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए हाई डिग्री, हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। आपको बोर लगेगा, आपको लगेगा अरे ये पेज पढ़ लिया हूं फिर पढ़ रहा हूं। रेपिटेशन इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। रेपिटेशन इज बोरिंग बट दैट इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस, बिकॉज रेपिटेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड वाला माइंड। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में सपोर्ट ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। एक एक सी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, एक एक से इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।